कैसे रहा आज तो एकदम रेड टाई और ये ब्लैक सूट ही होता है ना उनका, ये नेवी ब्लू भी है। नेवी ब्लू है जी। तो ट्रम्प ने कुछ अच्छा किया है क्या? नहीं, उन्होंने तो फिलहाल तो कुछ नहीं कहा पूरे हफ्ते में। लेकिन जेरोम पावेल, हम शुक्रवार को ये बात कर रहे थे कि जेरोम पावेल के पास दो ऑप्शंस है, या तो वो महंगाई चुने या रोजगार चुने। उन्होंने अपनी स्पीच में रोजगार चुना है, और जिसने खुशी खुशी चुना ना, अब खुशी खुशी कह लीजिए या दबाव में आकर कह लीजिए, चुना तो उन्होंने वही है। वैसे कहते हैं ना, इनसाइड एज लगे या आउटसाइड एज लगे, चौका तो चौका होता है। तो रोजगार उन्होंने चुना, और उन्होंने अपने पहले ही पैराग्राफ में ये कह दिया था कि डाउनसाइड रिस्क्स टू एम्प्लॉयमेंट आर राइजिंग, कि रोजगार का जो वो नीचे जाने का खतरा जो है वो बढ़ रहा है। इसके बाद से बाजार ने, यूएस के बाजारों ने मतलब एक हिंट दे दिए, अगली बैठक में दरों में कटौती आ रही है, ऐसा मान लूं जी। उन्होंने कह दिया, और उसका असर भी हुआ, क्योंकि बाजार तो चले ही चले। सीएमई फेडवॉच टूल जो पिछले हफ्ते तक 75% बना हुआ था, वो उनका जो ब्याज दरों में कटौती के जो अनुमान होते हैं, हाँ। वो अनुमान बढ़कर अब फिर से 88% के आसपास हो गए हैं। तो वो एक बात थी, और उस वजह से अब उन्होंने, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक बैलेंस्ड स्पीच आप कह सकते हैं, ये एक तरफा बयान उन्होंने नहीं दिया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि टैरिफ का असर जो है कीमतों में लगने लग गया है, लेकिन एक बेस केस रीजनेबल ये है कि ये टैरिफ का असर जो है वो टेम्पररी होगा, एक वन टाइम इफेक्ट होगा। लेकिन वन टाइम इफेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आपने आज टैरिफ लगाए और कल कीमतें बढ़ गई, ऐसा नहीं है। सप्लाई चेन में कीमतों का असर दिखने में थोड़ा वक्त लगेगा, तो महंगाई का बढ़ने का खतरा अभी भी बना हुआ है, ये जेरोम पावेल ने अपने बयान में साफ कर दिया था। लेकिन एक बात उन्होंने ये कही कि बात पॉलिसी उनकी जो रिस्ट्रिक्टिव टेरिटरी में है, जिस तरह के हालात है, जिस तरह का डेटा है, उससे पॉलिसी स्टांस को बदलना शायद अनिवार्य हो सकता है। ये बात बाजार ने पकड़ ली, और उसकी वजह से जो है बाजार में तेजी देखने मिली। अब उसकी वजह से जो है, लेकिन अब एक उनके कहने से तो बाजार को तो ठीक है, लेकिन काफ़ी सारा डेटा अभी भी आना बाकी है, जिसकी वजह से पॉलिसी जो है 17 सितंबर को पॉलिसी आनी है, वो डिटरमिन होगी। इस हफ्ते पीसीई का डेटा आना है, अगले हफ्ते जो है जॉब्स डेटा आना है, और उसके अगले हफ्ते जो है महंगाई के आंकड़े आने हैं। तो काफ़ी सारा डेटा ऐसा आना है जिससे फेड की पॉलिसी जो है वो डिसाइड होती है। तो वहाँ पर सबकी नज़रें बनी होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने तो कह दिया कि भैया बड़ी देर कर दी मेहरबान आपने, आते आते वो टू लेट आपने ये बयान दिया है। लेकिन बाजार ने इसकी खुशी तो जाहिर की है। सभी मेगा कैप टेक शेयरों में कल ज़बरदस्त शुक्रवार को तेज़ी देखने मिली थी, और डाउ भी जो है रिकॉर्ड हाइस पर चढ़कर बंद हुआ। S&P 500 की तेज़ी जो है मई के बाद की सबसे बढ़िया तेज़ी थी किसी एक सत्र में। तो एक अच्छा रिएक्शन बाजार का देखने मिला। उसका नेगेटिव रिएक्शन जो हुआ वो डॉलर पर हुआ, बॉन्ड यील्ड्स पर हुआ, और सोने की कीमतों पर उसका पॉजिटिव रिएक्शन हुआ, क्योंकि सोना जो है वो इंटरेस्ट रेट एग्नोस्टिक है, उसकी वजह से जो है कम ब्याज दरों पे सोने को फ़ायदा होता है। लेकिन दूसरी, अगर ये तो यूएस की बात रही, दूसरी तरफ जो है जियोपॉलिटिक्स का खतरा अभी भी मंडरा रहा है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच में जो शांति करवाने के डोनाल्ड ट्रंप के जो प्रयास थे वो अब विफल होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि रूस ने ये बयान दिया रविवार को कि उनका एक बड़ा फ्यूल टर्मिनल था नोवाटेक का, जो उस्टलुगा नाम की जगह पर था, वहाँ पर आग लग गई, और वहाँ पर 10 ड्रोन्स जो थे वो तबाह किए गए थे, और उस वजह से जो है वो डेब्रीज जो वहाँ गिरी, उस वजह से उस टर्मिनल पर आग लगी थी। और ड्रोन की जो डेब्रीज थी वो दक्षिणी रूस के कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी लगी है, लेकिन वहाँ पर अब तक कोई न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा नहीं बना है। उर्सलुगा जो है वो एक बहुत बड़ा उनका कमोडिटी एक्सपोर्टिंग हब है। डोनाल्ड ट्रंप और लीजा कुक के बीच में भी जो है वो जंग जारी है। उन्होंने अब तो कह दिया है कि भाई अगर लीजा कुक ने इस्तीफा नहीं दिया तो मैं तो उन्हें निकाल दूंगा, फायर कर दूंगा, और उनके पास वो प्रावधान है कि अगर उनके पास वो प्रावधान है कि चेयर को नहीं निकाल सकते, चेयर को नहीं, बाकियों को मेंबर्स को निकाल सकते हैं, बोर्ड मेंबर्स को निकाल सकते हैं सेक्शन 10 के अनुमान से। और लीसा कुक को तो जो बाइडेन ने जो है नियुक्त किया था, और उनका टर्म जो है 2038 तक है, तो वो वहाँ पर फेड की गवर्नर बनी रह सकती है अगर वो नहीं उन्हें बर्खास्त किया गया तो। इस हफ्ते का बड़ा ट्रिगर पीसीई का डेटा होगा, जो कि कोर पीसीई जो है 2.9% साल दर साल बढ़कर आएगी, जो कि 5 महीनों के सबसे ऊंचे स्तरों पर होगी, और तीसरे महीने लगातार महीने दर महीने 0.3% का आंकड़ा आने की उम्मीद है। दूसरा सबसे बड़ा ट्रिगर एनवीडिया का नतीजा होगा, जो बुधवार को आना है बाजार बंद होने के बाद। तो ये दो बड़े ट्रिगर्स हैं। फिलहाल के लिए हैंडओवर तो अच्छा है, मगर जमीनी हकीकत शायद बाजार के एक्शन से थोड़ी बहुत दूर अभी भी बनी हुई है। चलिए।